अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं। अब हम चैप्टर 4 पढ़ने लगे हैं, जो है स्टेक होल्डर्स, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट दैट के स्टेक होल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन होते हैं, डिस्क्राइब द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एथिकल इश्यूज मैनेजर्स कन्फ्रंट, ethical issues that managers face, explain how managers can incorporate ethical factors in their decision making, outline the main segment for and against corporate social responsibility, and explain what managers can do to behave in a social responsible manner. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्टेक होल्डर होता कौन है. अब यू कैन सी दिस ग्राफ, दिस फिगर इन फ्रंट ऑफ यू. स्टेक होल्डर इज़ बेसिकली एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, या कम्युनिटी हो सकती है जिसका एक फर्म के या ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में एक स्टेक लगा हो, कोई उसका इंटरेस्ट हो एंड इन हाउ इट डज द बिजनेस, और उसमें उसके इस चीज़ में इंटरेस्ट हो कि वो बिज़नेस कैसे करती है. ये कौन हो सकते हैं? ये आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर. आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जिनका शेयर होता है बिजनेस में. सप्लायर्स हो सकते हैं जो आपको सप्लाई देते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं. एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं. कस्टमर्स हो सकते हैं. क्रेडिटर्स हो सकते हैं. एम्प्लॉयज़ जो हमारे साथ काम करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारे प्रोडक्ट को वेरियस प्लेसेस में पहुंचाते हैं. कस्टमर्स जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ख़रीदते हैं. एंड क्रेडिटर्स जो हमें क्रेडिट देते हैं फॉर आवर बिजनेस. उसके अलावा, इन सब लोगों के अलावा, ये तो वो लोग हो गए ना हु आर रेगुलरली ट्रांजैक्टिंग डायरेक्टली विद द ऑर्गेनाइजेशन. इनके अलावा ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं दैट आर मोर रिमोट, मतलब कि वो डायरेक्टली नहीं इम्पैक्ट कर रहे होते, बट दे हैव अ स्टेक इन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑपरेटिंग and how does it operates its business. So it includes governmental, general public and local communities. These are the institutions. ये हो गए हमारे स्टेक होल्डर्स जिनका हमारे कारोबार में कोई स्टेक लगा हो, कोई इंटरेस्ट हो. So moving on further, evaluating stakeholders claims. We're not going to do this. So अच्छा, इसी में रहते हैं. द टॉपिक वी हैव टू कवर इज़ ऑन योर पेज नंबर 83, विच इज़ स्टेक होल्डर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन. कि स्टेक होल्डर्स का ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या रिलेशनशिप होता है और कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होते हैं और वो क्यों होते हैं. स्टेक होल्डर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर इन एन एक्सचेंज रिलेशनशिप विद द फर्म, विद इन ऑर्गेनाइजेशन. इनका एक्सचेंज रिलेशनशिप होता है. दे आर गिविंग यू समथिंग एंड इन रिटर्न यू आर प्रॉमिसिंग देम to return them something. So each stakeholder group supplies the organization with important resources or contributions that organization needs to operate its business. अपने बिजनेस को ऑपरेशनल करने के लिए जो रिसोर्सेज एक कारोबार को चाहिए होते हैं, ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ये हमें पहुंचाते हैं. एंड इन एक्सचेंज ईच एक्सपेक्ट्स, जो ईच ये स्टेक होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा होता है दैट द इंटरेस्ट विल बी सेटिस्फाइड. वो सेटिस्फाई होगा, जो उसका इंटरेस्ट होगा विद द फर्म वो सेटिस्फाई होगा इन रिटर्न बाय डिफरेंट इंड्यूसमेंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एम्प्लॉई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय साहब हैं, दिस ओके अगेन आई हैव फक्ड इट. Okay, so we can use it, but we have to use it like this. Okay, we are fine with it. So first we have the employees. Now who are the employees? Employees हमारे काम कर रहे होते हैं. They are providing us with their services, with their skills, with their experiences, with their knowledge. They provide us with the labor, with their experiences, with their knowledges, और वो हमें अपना टाइम दे रहे होते हैं. They provide us this. एंड इन रिटर्न वो क्या चाह रहे होते हैं? इन रिटर्न वो उम्मीद कर रहे होते हैं दैट वी विल गिव देम इनकम. उनको उनकी पे मिलेगी, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन होगी, उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, एंड दे विल वर्क इन अंडर गुड सर्कमस्टांसेस, अंडर गुड कंडीशंस, एंड दे विल बी वैल्यूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन.
देन कम्स द कस्टमर, सेकेंड थिंग आ जाती है हमारे पास, ये कस्टमर साहब आ जाते हैं। अब कस्टमर साहब क्या कहते हैं, कस्टमर साहब हमें क्या देते हैं जी, रेवेन्यू देते हैं। हमारी चीज़ परचेज़ करते हैं, एंड दे गिव अस द प्रॉफिट, दे गिव अस द रेवेन्यू, एंड इन एक्सचेंज दे आर expecting us to give them the reliable products which satisfy their needs and which represents the value of the money, जो वो मनी आपको दे रहा है, जो आपको रेवेन्यू दे रहा है, उसकी वैल्यू उसको मिल रही है बाय सेटिस्फाइड प्रोडक्ट, रिलायबल प्रोडक्ट। देन कम्स द सप्लायर्स। सप्लायर क्या करता है जी, हमें सप्लाई करता है विद द प्रोडक्ट, जो विद द गुड्स, विद द हमारी सप्लाईज़ जो हमें चाहिए होती हैं, इनपुट्स जो चाहिए होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बदले उसको होता है कि उसको प्रॉम्प्ट अच्छी पेमेंट मिले इन एक्सचेंज ऑफ सप्लाईज़ जो वो हमें सप्लाई कर रहा है। आफ्टर सप्लाई जी आ जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, दे हेल्प अस टू सेल आर प्रोडक्ट टू द फाइनल कस्टमर, टू द टारगेट कस्टमर जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं। So when the distributors are helping us in selling our output, our product, and in return they seek that we will favor them with a good amount, हम उन्हें पेमेंट अच्छी करेंगे, हम उनको अच्छे पैकेजेस देंगे, अच्छी पेमेंट टर्म्स उनके साथ डिसाइड करेंगे, एंड प्रोडक्ट्स जो वो सेल करेंगे उसके बदले हम उन्हें एक अच्छी पेमेंट देंगे। उसके बाद जी आ जाते हैं ये शेयर होल्डर साहब जी। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिनका कॉर्पोरेट, जो लीगल ओनर्स होते हैं फर्म के, उनका शेयर होता है बिज़नेस में। ये हमें क्या देते हैं कि हमें कैपिटल देते हैं, ये रिस्क कैपिटल देते हैं, जिससे हम कंपनी जो ऑपरेट कर रही होती है, बिज़नेस स्टार्ट करती है, बिज़नेस के काम जो ऑपरेशनल होते हैं वो करते हैं, तो दीज आर द लीगल ओनर्स। इनको एक्सचेंज में क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है कि जो मैनेजमेंट है वो मैक्सिमाइज़ करे, मैक्सिमम रिटर्न लाए इन एक्सचेंज ऑफ देयर कैपिटल, इन एक्सचेंज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने कॉरपोरेशन में की है। आफ्टर दिस जी आ जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग हैं विच इन्वेस्ट, विच गिव अस क्रेडिट फॉर आर बिजनेस, कि हम अगर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी पैसों की या किसी भी चीज़ की, दे इन्वेस्ट इन आर बिजनेस, वो हमें कुछ अर्से के लिए पैसे देते हैं, देन वी हैव टू रिटर्न देम इन फ्यूचर। तो क्रेडिटर्स जो हैं वो हमें ऐसे जो हमें पैसे प्रोवाइड करते हैं, इन एक्सचेंज उनको ये होता है कि विद टाइम वी विल रीपे देयर मनी टू देम विद सम इंटरेस्ट जो डिसाइड होता है। इन सब के बाद हमने पढ़ा था कि ये इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं दैट डज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट the operations, that are not directly in contact with the company, but they affect the organization, and these are the institutions that have interest in the organization, that have some stake in the organization. First of all, government क्या करती है जी, they provide us with the rules and regulations, हमें देती है that an organization will govern their business in, अपना business जिसमें चलाएंगी उनको rules and regulation देती है, और बताती है कि कैसे दे विल कम्पीट विद देयर, हाउ फेयरली दे विल कम्पीट विद देयर कंपेटिटर्स। ठीक है, तो इन एक्सचेंज जी वो उनको ये होता है कि द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द फेयर कंपटीशन प्रैक्टिसेस वी आर प्रोवाइडिंग यू, इन एक्सचेंज दे वांट यू टू इम्प्लीमेंट देम एंड फॉलो देम। ठीक है जी, उनको फॉलो करें आप और उनके टैक्सेस टाइम पे पे करें। So this is how you will make your exchange relationship with governments. उसके बाद जी आ जाती हैं लोकल कम्युनिटीज़। लोकल कम्युनिटीज़ क्या करती हैं जी, ये हमें प्रोवाइड करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती हैं विद लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। उनके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें आपको एश्योरेंस होती है कि आपका काम इस जगह पे कैसे चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देती हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाती हैं। इसके बदले जी आप जब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं, आपको ये बताते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कैसे फॉलो करना है, इस प्लेस में आपने कैसे काम करना है, एंड इन एक्सचेंज यू फॉलो देम, और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। उसके बाद गवर्नमेंट पब्लिक आ जाती है, जनरल पब्लिक आ जाती है। जनरल पब्लिक क्या है, वो नेशनल लोग हैं जो एश्योरेंस चाह रहे होते हैं दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी इम्प्रूव्ड विद योर प्रोडक्ट, एंड इन एक्सचेंज यू ट्राई टू प्रोवाइड
with improvement in with improvement in life of the जनरल पब्लिक, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई भी काम नहीं कर रही होगी जो पोल्यूट करेगी या किसी भी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व होगी जो सोशली इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द people or general public over there. So this was our stakeholders and how it is connected and how the organization or firm is connected with the stakeholders. Thank you.